स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक स्कूल देखते हैं। मैं अकेली ही ठीक थी। मैं उससे मेरे हाई स्कूल के पहले साल पर मिली थी। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और तभी एक लड़की उसके अम्ब्रेला को ऊपर उठाते हुए कहती है, अरे सुनो, जिस किसी के पास भी अम्ब्रेला नहीं है वो मेरे पास आ जाओ। ये बच्चे जल्दबाजी करते हुए उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। जो लड़की अकेले खड़ी है वही है हमारी फीमेल लीड। नेम है जेयू, उम्र 17। यू उनको देखते हुए सोचती है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर तुम लोग अम्ब्रेला के नीचे भी आओगे फिर भी तुम्हारे कंधे भीग जाएंगे। अभी अम्ब्रेला के नीचे खड़े हुए बच्चे कहते हैं, अरे देखो वो तो पूरी तरह से भीग रही है, हमें नहीं लगता कि उसके पास छाता है या फिर कोई दोस्त। कितनी दुख की बात है। जेयू अपने सर को ढकते हुए जाने लगती है, तभी वो कुछ देख के रुक जाती है। अभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जेयू के पास आके कहता है, क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? क्या तुम इसे यूज करना चाहोगी? जेयू कहती है, ओ तुम जायूक। लड़का कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पहले से ही पता है? जेयू कहती है, क्योंकि तुम मेरे ही क्लास में हो, बट लगता है तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है। जेयू सोचती है, अगर तुम मेरे क्लास में ना होते फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे स्कूल को तो तुम्हारा नाम पहले से ही पता है। युक युक, उम्र 17 और बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ये हमारा मेल लीड है। मैंने तो हमेशा ही उसे दूर से ही देखा है सारे लोगों के बीच में। मैंने आज उससे पहली बार बात किया है, लेकिन करीब से देखने पे वो तो और ज़्यादा हैंडसम दिखता है। युग सोचता है, आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो कहता है, मैं तुम्हें ये उधार दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। यू कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जायूक कहता है, मैं उनके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर कर लूँगा, तुम इसे पकड़ो, बाद में मिलते हैं। वो शुक्रिया कहने ही वाली थी, तब तक जायूक जा चुका था। वो कहता है, अरे मेरे लिए तो रुको। उसके दोस्त कहते हैं, जल्दी आओ। यू सोचती है, वो मुझे नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन वो मुझसे बात करने आया। लेकिन अब रुको, मैं इसे ये छाता वापस कैसे करूँगी। जायूक के आसपास हमेशा ही भीड़ रहती है, जैसे कि एक भरा हुआ ट्रेन। क्या मैं उससे बात कर भी पाऊंगी या फिर मुझे उसे इसके डेस्क पे रख देना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मुझे उसको थैंक यू कहना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेयू सोचती है, यहाँ पर उसके अलावा सिर्फ 2 और लोग हैं। मुझे ये अभी करना पड़ेगा या फिर कभी नहीं होगा। जेयू कहती है, अरे सुनो। और तभी जायू का जो दोस्त रहती है वो कहती है, जेयू देखो, तुम्हारे पीछे कुछ अजीब सा है। जेयू सोचती है, क्या अजीब, और वो अम्ब्रेला देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा अम्ब्रेला, मुझे कल ये देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जायू कहता है, वेलकम। तभी जेयू कहती है, क्या तुम्हें मेरा नाम मालूम है? जायू कहता है, हाँ मुझे तुम्हारा नाम मालूम है क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं। तभी कोई आ जाता है। ओ जायूक के कंधे पे हाथ रख के कहता है, हे जायूक, चलो कुछ खाने चलते हैं। जायूक कहता है, पर ब्रेक टाइम तो अभी ख़त्म होने ही वाला है। वो कहता है, अरे हम अगर दौड़ेंगे तो हम 3 मिनट में पहुंच जाएंगे, चलो चलो। फिर जायूक कहता है, ओके बाय, बाद में मिलते हैं। इसके बाद जेयू सोचती है, आमतौर पे कोई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता है, पर वो अलग है। वो धीमे सांस लेता है और धीरे बात करता है। फिर 2 लड़कियां आपस में बात करती है, हे टीचर, जेयू नाम की किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? दूसरी लड़की कहती है, नहीं मैं नहीं जानती वो कौन है। जेयू सोचती है, मुझे ये जान के खुशी हुई मेरे क्लास में कोई है जिसे मेरा नाम पता है। फिर हमें जेयू के बारे में बताया जाता है, जो कि हाई स्कूल के पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा फेमस था। अच्छे ग्रेड्स, खेल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे नहीं जानता है। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे स्कूल में। वो बिल्कुल हाई स्कूल ड्रामा के मेन एक्टर की तरह दिखता है। उसके बाद जेयू सोचती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ उसके जैसा होना कैसा रहेगा। उसे तो कभी अकेले खाना खाना या फिर मूवी देखना जाना भी नहीं पड़ेगा, या फिर कभी स्कूल ट्रिप के लिए किसके साथ बस में उसे बैठना पड़ेगा, उसके लिए भी उसे चिंता लेना पड़ता है। मुझे तो कभी कभी उससे जलन होती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जेयूक से कहती है, हे जेयूक, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो कुछ देर पहले आई थी? हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, सुयू गो,
जो कि जेयू की दोस्त है। जेयू कहता है हाँ कौन? फिर सुयू कहती है क्या वो जेयू थी? कितनी अजीब सी थी वो। पता है मैंने उसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी है, बुरी अफवाहें, तुम मुझसे ज्यादा बात मत करना। जेयू कहता है तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर हम क्लासमेट हैं और उसमें अजीब वाला क्या बात है। यू कहती है तुमने उसकी आंखें नहीं देखी थी, मुझे वो किसी सीरियल किलर की तरह लगती है, कितनी डरावनी है वो। सब बातें जेयू पीछे से सुन रही थी। वो सोचती है उसने क्या कहा, हम दोस्त हैं, और उसका क्या मतलब था कि मैं किसी सीरियल किलर की तरह दिखती हूँ। चलो मुझे कुछ सोचने दो। जेयूक जैसे किसी से दोस्ती करना कैसा रहेगा? अगर मैं सोचूं तो जैसे मुझे लगेगा मैं जीवन में कुछ प्राप्त कर सकी हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि उसे मेरे नाम के अलावा मेरे बारे में और कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम में तो कुछ भी कॉमन नहीं है और हमारे कोई कॉमन दोस्त भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आई हूँ और मुझे उससे मिलने के लिए बहुत सारे प्लेनेट से गुजरना पड़ेगा। क्या मुझे घर जाने से पहले उससे हाय कहना चाहिए? कम से कम हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं घबरा गई तो क्या होगा? मुझे लगता है उसे सिर्फ हाय कहना ही अभी के लिए ठीक रहेगा। तभी जेयूक उसे हाय करता है। जेयू सोचती है क्या उसने मुझे हाय कहा? अगर मैं ऐसा सोचूं, लेकिन वो मुझे कैसे हाय कर सकता है? उसने तो अपना हाथ पूरी तरह से खोला तक नहीं था और मैंने अपना हाथ पहले से ही उठा दिया। अभी सुयू कहती है जेयुक उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे सपनों में आएगी। वो सोचती है क्या वो सच में जेयुक था? जेयुक कहता है शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा। फिर वो रुक जाता है। फिर जेयुक सोचता है कि क्या उसने मुझे सचमुच देखा नहीं होगा। फिर हमें जेयुक का पूरा हिस्ट्री बताया जाता है। जेयुक युग, उम्र 17, बाहर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर, पर वो एक इंट्रोवर्ट है। जेयुक को बचपन से ही लोगों का ध्यान खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया लोगों का ध्यान वो अपने लुक्स के वजह से खींचने लगा। उसने एक ऑनलाइन गेम के वजह से अपना नाम कमाया। उसका जो मैनेजर होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आपके पास नहीं है। पर इस ऑनलाइन गेमिंग के वजह से उसके लिए स्कूल एक जेल के अलावा कुछ नहीं लगता था। और स्कूल की वजह से उसकी गेम की पॉपुलैरिटी उसे खोनी पड़ी। जेयुक हमेशा स्कूल में मुस्कुराता रहता, लेकिन वो अपने मन में यही सोचता कि काश मैं अभी घर जा सकता। और बाकी टाइम वो ये सोचता रहता कि मैं नहीं चाहता लोग मुझे नोटिस करें, काश ये पूरी दुनिया ऑनलाइन में होती। फिर वो एक दिन वॉलीबॉल खेलते समय जेयू से मिला। जायू जरा बॉल इधर पास करना, एक लड़का कहता है। जेयू को देखते हुए सोचता है वो अभी भी अकेली ही बैठी है। हाई स्कूल शुरू किए हुए हमें बहुत ज़्यादा समय हो गया, पर मैंने कभी उसे बात करते नहीं सुना। हमेशा ही अकेली रहती है। वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचती कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। किसी के साथ भी घुलने मिलने की कोशिश तक नहीं करती। बाकी सभी को ये अजीब लगता था। जेयुक को तो वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। जेयुक सोचता है मैं उसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। हम पहले वाले सीन में वापस आ जाते हैं। आयुक सोचता है मुझे उससे दोस्ती करनी है, पर मुझे ये नहीं पता मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती होगी। कल की बात याद करूं तो उसने कहा था कि तुम्हें मेरे बारिश में भीगने से तुम्हें क्या, और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम। उसकी आंखें साफ कह रही थी। सोचो तो मेरे पास अभी भी एक मौका है, और वो वहाँ से जाने लगता है। यू कहती है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जायू जेयू जहाँ खड़ी थी उस खिड़की के पास आ जाता है और जेयू वो खिड़की खोल देती है। जेयू कहता है हाय। सोचता है अरे नहीं, मैं तो कुछ सोचे बिना ही यहाँ आ गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। तो पूरी तरह से काम से गया अब।